गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम देख रहे थे लेबर कॉस्ट कंट्रोल। उसमें आज हम देखेंगे ओवर टाइम और आइडल टाइम। हम देखते हैं व्हाट इज़ द ओवर टाइम। ओवर टाइम मतलब ज़्यादा काम, जो नॉर्मल टाइम होता है उससे ज़्यादा काम करता है लेबर, उसको बोलते हैं ओवर टाइम। तो ओवर टाइम क्या होता है? टाइम वर्क बाय द एम्प्लॉइज ओवर एंड अबव द नॉर्मल टाइम, यानी स्टिमुलेटेड टाइम ऑन ईच डे। हर लेबर का एक टाइम कंपनी फिक्स कर देती है कि वह लेबर इतने बजे से इतने बजे तक मीन्स इतने घंटे डेली वर्क करेगा। यदि वह उससे ज़्यादा काम करता है तो एक्स्ट्रा टाइम को बोलेंगे हम ओवर टाइम। इट इज़ द एक्स्ट्रा टाइम spent by the employees on the jobs beyond the regular hours of working on each day। जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स है उससे ज़्यादा आवर्स काम कर रहा है, तो जो एक्स्ट्रा टाइम है, जो ज़्यादा जितने आवर्स हैं उसको बोलते हैं ओवर टाइम। एग्जाम्पल, इफ़ द नॉर्मल आवर्स ऑफ वर्क ए डे आर 8 hours फ्रॉम 10 AM to 6 PM, ये हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। बट द एम्प्लॉय हैज़ वर्क फ्रॉम 10 AM to 7 PM, तो उसका टाइम 6 PM तक था और उसने 7 PM तक काम किया, तो 1 hour यानी 1 घंटा उसने ज़्यादा काम किया, तो ये 1 घंटा उसके लिए बोलेंगे ओवर टाइम। इसको हम ओवर टाइम बोलेंगे। अब हम देखते हैं ओवर टाइम वर्क। तो उस ओवर टाइम में जो काम किया उसको बोलेंगे ओवर टाइम वर्क। इफ़ ए वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन द नॉर्मल वर्किंग आवर्स, इट इज़ नॉन एज ओवर टाइम वर्क। द वेजेस फॉर ओवर टाइम वर्क इज़ पेड एट डबल ऑफ द नॉर्मल रेट। एज पर इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1948, उसमें जो आर्टिकल 59(1) दे रखा है उसमें बिल्कुल क्लियर मेंशन है कि यदि कोई भी वर्कर नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज़्यादा काम करता है तो जो एक्स्ट्रा ओवर टाइम वर्क करता है उस एक्स्ट्रा वर्क के लिए उसको जो नॉर्मल रेट है उससे डबल रेट, दुगनी रेट से उसको पेमेंट किया जाएगा। According to Article 59(1) of the Indian Factories Act 1948, if a worker works for more than 9 hours in a day or more than 48 hours in a week, he is entitled to get wages at double rate of the normal rates for the overtime। अब हम देखते हैं कि ओवर टाइम की आवश्यकता क्यों होती है। क्योंकि या तो कंपनी के पास कोई बड़ा ऑर्डर आ गया, उसको जल्दी फिनिश करना है, या कोई ऐसा कारण हो सकता है लाइट चली गई और बाद में कंप्लीट करना है तो फिर एक्स्ट्रा वर्क करवाना पड़ता है, या उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ओवर टाइम करवाना पड़ सकता है। तो जो उत्पादित वस्तु थी हमारी, उसकी डिमांड बढ़ने के कारण उसकी सप्लाई करनी है, इसलिए ओवर टाइम करवाना पड़ सकता है। या कुछ लेबर अचानक एब्सेंट हो गए और जबकि ये प्रोडक्शन पूरा करना है तो भी हम जो प्रेजेंट है उनसे ओवर टाइम करवाना पड़ सकता है। या कोई ऐसी मटेरियल है जो जल्दी ख़राब हो जाएगी तो हमको जल्दी प्रोडक्शन करके पूरा करना है, तब भी ओवर टाइम की आवश्यकता होती है। या कोई मोस्ट अर्जेंट ऑर्डर आ गया जिसको तुरंत तैयार करना है, प्रोडक्शन करना है, माल का उत्पादन करना है, तो फिर हम ओवर टाइम करवा सकते हैं। एक रीज़न ये भी हो सकता है जो हमारे पास कैपेसिटी बची हुई है प्लांट और मशीनरी की, उस पर पूरी क्षमता 100% कैपेसिटी पर हम प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं तो भी ओवर टाइम करवाना पड़ सकता है। A job could not be completed as per the schedule, but it is necessary to complete as per the demand of the
कस्टमर, तो भी ओवर टाइम करवाना पड़ सकता है। टू कोप अप विद द इंक्रीज डिमांड फॉर प्रोडक्शन, टू रिकवर द एबनॉर्मल लॉस ऑफ टाइम ड्यू टू स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, मशीन ब्रेकडाउन, नेचुरल क्लेमेट्स एक्सेट्रा, टू कंप्लीट एन इमरजेंसी ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर। अब ओवर टाइम जब कंपनी करवाती है तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा? एक तो अभी हमने देखा फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग डबल रेट से पेमेंट करना पड़ता है, तो मोस्ट इससे क्या होगा, डबल रेट से पेमेंट करेंगे तो लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा, वर्कर ज़्यादा प्रोडक्शन, यदि हम उसको पीस रेट यानी नंबर ऑफ प्रोडक्शन क्वांटिटी के बेस पर यदि वेजेस देते हैं तो वह लालच में ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा ताकि उसकी वेजेस ज़्यादा बने, या वो ये चाहेगा कि मैं ओवर टाइम करके ज़्यादा प्रोडक्शन कर लूँ, तो ओवर टाइम में उसकी हेल्थ इफ़ेक्ट होगी क्योंकि वो वर्किंग आवर्स से ज़्यादा काम करेगा तो उसकी बॉडी पर इफ़ेक्ट होगा और वो उसकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। कई ज़्यादा अर्न करने के लालच में ओवर टाइम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, नॉर्मल टाइम पर काम ही नहीं करते हैं, प्रोडक्शन नहीं करते हैं और वो सोचते हैं कि अपने आप ओवर टाइम करवाएंगे कंपनी वाले, इसलिए वह ओवर टाइम के कारण नॉर्मल टाइम में काम नहीं करते। दूसरा, क्वालिटी पे भी इफ़ेक्ट होगा क्योंकि जितनी उसकी कैपेसिटी थी लेबर की उतने आवर्स तो उसने नॉर्मल वर्किंग आवर्स में किए, फिर उससे ज़्यादा ओवर टाइम करवाते हैं तो प्रोडक्ट की क्वालिटी डाउन हो सकती है। तो नाउ वी सी इफेक्ट्स ऑफ ओवर टाइम। ओवर टाइम इज पेड एट ए हायर रेट अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट 1948। ओवर टाइम इन इंडिया इज पेड एट डबल रेट। नेक्स्ट इफेक्ट, harmful effect on the health of workers. Employees may delay practice at regular hours in order to earn extra income. It affects the quality of product, work, job. अब हम देखते हैं ओवर टाइम काम करने पर जो लेबर दी जाती है उसको हम बोलते हैं ओवर टाइम प्रीमियम, और उसकी अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग में किस प्रकार की जाती है। तो ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम, ये डिपेंड करता है जैसी सरकमस्टांसेस होगी उस पर डिपेंड करता है। अकाउंटिंग ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम, ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम डिपेंड्स अपॉन द सरकमस्टांसेस ड्यू टू विच ओवर टाइम वाज पेड। इफ ओवर टाइम इज वर्कड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर, यदि किसी कस्टमर को जल्दी प्रोडक्ट चाहिए तो उसकी रिक्वेस्ट पर हम एक्स्ट्रा टाइम ओवर टाइम करवा रहे हैं तो उसी प्रोडक्ट की कॉस्ट में उसको ऐड कर दें। टू कंप्लीट एन ऑर्डर इन टाइम इट इज़ चार्ज टू द स्पेसिफिक जॉब और स्पेसिफिक ऑर्डर। नेक्स्ट इज इफ इट इज़ ड्यू टू जनरल प्रेशर ऑफ वर्क, क्योंकि नॉर्मल रीज़न भी हो सकते हैं, टाइम लॉस्ट हो गया हो, इट मे बी कंसिडर्ड एज ओवरहेड। Next, if it is due to the departmental delay, it may be charged to the concerning department. Next, if it is due to unavoidable causes, जब भी abnormal reason होगा तो हम ट्रांसफ़र टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं। तो इफ़ इट इज़ ड्यू टू अनअवॉइडेबल कॉजेज, दैट इज़ एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस। फॉर एग्जांपल, मशीन ब्रेकडाउन, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, पावर फेलर एक्सेट्रा, इट मे बी चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम देखते हैं आइडल टाइम। आइडल टाइम मीन्स जितने टाइम उसने काम नहीं किया उसको बोलते हैं बेकार समय, कार्यहीन समय, क्योंकि लेबर को जो पेमेंट किया जाता है वह तो पूरी ड्यूटी के दिए जाते हैं जितने टाइम उसने स्पेंड किया, लेकिन वह वर्क एक्चुअल वर्क
कम टाइम करता है, क्योंकि बीच में उसको फैक्ट्री गेट से मशीन तक आने में टाइम वेस्ट होता है। इसी प्रकार बीच में टॉयलेट भी जाता है और एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाना हो सकता है, मशीन ख़राब हो सकती है, लाइट बंद हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो सकती है और टूल्स को चेंज करने में टाइम लगता है। ऐसे कई रीजंस हैं जिस कारण उतने टाइम में एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं करता है, फिर भी उसको मजदूरी वेजेस का पेमेंट करना पड़ता है, उसको पेमेंट किया जाता है। उस टाइम को हम बोलते हैं आइडल टाइम, क्योंकि उसने उस टाइम में प्रोडक्शन नहीं किया, फिर भी कंपनी उसको वेजेस का पेमेंट करती है। नाउ वी सी व्हेन द वर्कर्स आर पेड वेजेस ऑन टाइम रेट बेसिस, देयर मे बी ए डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग टाइम्स: टाइम फॉर विच वर्कर हैज़ बीन पेड, जितना टाइम के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट कर रहे हैं, वेयर एज द टाइम विच इज़ द वर्कर हैज़ एक्चुअली डिवोटेड टू द प्रोडक्शन वर्क, और एक्चुअल उसने प्रोडक्शन कम टाइम किया है, तो डिफरेंस जो हुआ, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइम्स इज नॉन एज आइडल टाइम। टाइम फॉर विच वेजेज आर पेड बट ड्यूरिंग विच नो प्रोडक्शन इज ऑब्टेन्ड, इट इज़ कॉल्ड आइडल टाइम। अब हम रीज़न देखते हैं किस कारण से कार्यहीन समय, बेकार समय होता है। नाउ द रीजन्स आर breakdown of machines, power failure, waiting for work order or tools or raw material, changing the instruments or changing of the tools, lack of administrative control due to time required for going from gate to the factory for production, due to time spent in going from one department to another department for work and back, due to time spent in refreshment, due to strikes, and due to time spent on toilet, water, etc. In the cost accounting for charging the idle time wages, it is classified in two groups: normal idle time and abnormal idle time. नॉर्मल आइडल टाइम नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के कारण होता है, जिसको रोक नहीं सकते, वह नेचुरल है, उसको रोका नहीं जा सकता, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल आइडल टाइम, और वह उसकी जो कॉस्ट है प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट होती है। जबकि एबनॉर्मल आइडल टाइम अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस के कारण होता है, और हमेशा एबनॉर्मल को हम ट्रांसफ़र करते हैं कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसलिए इस एबनॉर्मल आइडल टाइम कॉस्ट को भी हम ट्रांसफ़र टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। नाउ अगेन वी सी नॉर्मल आइडल टाइम विच द प्रोड्यूसर कैन नॉट अवॉइड। इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस such idle time is natural. For example, the time taken in going from gate to its production department, time needed for starting next job after the first job is finished. In cost accounting, wages of normal idle time may be charged as overhead or may be charged to be concerned job or department by raising the wages rate. और एबनॉर्मल आइडल टाइम असाधारण परिस्थितियों या आकस्मिक घटनाओं के कारण होता है। फॉर एग्जांपल, प्लांट और मशीन में अचानक खराबी आ जाती है, या कोई टूल्स टूट जाता है, या बिजली बंद हो जाती है, बाढ़ आ जाए, हड़ताल या तालाबंदी हो जाए, ये सब क्या है? आइडल, एबनॉर्मल। तो विच इज़ कॉज्ड ड्यू टू अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, एग्जाम्पल सडन ब्रेकडाउन ऑफ द प्लांट और मशीनरी, पावर फेलर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, फ्लड, स्ट्राइक, लॉकआउट, एक्सेट्रा।
In cost accounting, wages of abnormal idle time is not considered as part of production cost and it is charged to the costing profit and loss account.